एक जंगल में मिट्ठू राजा के इलाके में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत परिंदे रहते थे। इनके जंगल में हर साल कोई ना कोई मुकाबला ज़रूर होता था। उल्लू का घोंसला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया होता है, तो वो भी अपना नया घर बनाने का सोच रहा होता है। अम्मी, जंगल के सारे परिंदे अपना नया घर बना रहे हैं। हमारा घोंसला भी बहुत पुराना हो गया है। क्या हम अपना नया घर बनाएंगे? हाँ हाँ बेटा, हम भी अपना घर जरूर बनाएंगे। कल मैं जाकर जंगल से लकड़ियाँ जमा कर लूंगी। सुबह सवेरे ही सारे परिंदे जंगल की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकें और घर बना सकें, ताकि जब मिट्ठू राजा आए तो उनका घर खूबसूरत लगे। रानो चिड़िया का घर बहुत पुराना हो जाता है और सर्दियां भी आने वाली होती हैं, तो रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियां जमा करके लाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत से घर बनाने की तैयारी कर रही होती है। दिन गुजरते जाते हैं, सारे परिंदे अपना अपना घर बना लेते हैं। बस अब इनको अपने घरों में रंग करना होता है ताकि घर खूबसूरत नजर आए। दूसरी तरफ कालू कौवे ने सबके घरों को खराब करने का इरादा कर लिया होता है। सब रंग करने वाले हैं और मिट्ठू राजा आएंगे, सबके घर देखेंगे। मैं बादल राजा के पास जाऊंगा और कहूंगा बरसो, ताकि सब परिंदों के घर खराब हो जाएं। मैं सुबह को अपना घर रंग कर दूंगा और जब मिट्ठू राजा आएंगे और सब परिंदों से ज्यादा अच्छा घर उनको मेरा ही मिलेगा और इनाम भी मैं ही जीतूंगा। सब परिंदे अपने अपने घरों को रंग करके तैयार कर लेते हैं। कालू कौवा बादल राजा के पास जाता है। बारिश कर दें, बहुत दिनों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अच्छा ठीक है, बारिश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद दूसरा बादल आता है। चलो, एक जंगल में आग लगी है, मिट्ठू राजा के जंगल में किसी और दिन चले जाना। कालू कौवा बादल राजा का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आता। तो कालू कौवा सोचता है, अब मैं जाकर अपने घर को रंग कर देता हूँ ताकि मिट्ठू राजा जब आए तो मेरा घर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। चलो, आज मिट्ठू राजा के जंगल में बारिश करने चलते हैं। पहले बारिश हो गई कहाँ से? मैंने तो रंग किया था अभी अभी। बारिश हो जाती है और कालू कौवे का सारा घर खराब हो जाता है। मिट्ठू राजा और मिट्ठू रानी बारी बारी हर परिंदे के पास जाते हैं। वाह वाह उल्लू भाई, आपने अपना घर बहुत अच्छा बनाया है। चिड़िया बहन, आपने भी अपना घर बहुत खूबसूरत बनाया है। मिट्ठू राजा जब काले कौवे के घर को देखते हैं तो गुस्से हो जाते हैं। कालू कौवे, तुमने इतना बदसूरत घर क्यों बनाया है और कुछ रंग भी नहीं किया? मिट्ठू राजा जब रानी चिड़िया के घर को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वाह रानो चिड़िया, तुमने पूरे जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत घर बनाया है और रंग भी बहुत अच्छा किया है। इस साल तुम जीती हो और तोहफे में तुम्हें खेत का बागीचा हमारी तरफ से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो गड़ा हम दूसरों के लिए खोते हैं, खुद ही गिर जाते हैं। मीना चिड़िया के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। मीना चिड़िया
रोजाना इनके लिए खाना लेने जाती थी। इसके अलावा मीना चिड़िया बाजार में पानी पूरी बेचने भी जाती थी। मीना चिड़िया की पड़ोसन सोनी चिड़िया भी वहीं पास में रहती थी। मीना चिड़िया जब बाजार में पानी पूरी बेचने जाती थी तो सोनी चिड़िया उसके बच्चों का ख्याल रखती थी। एक दिन सोनी चिड़िया कहती है, मीना चिड़िया, मैं चूड़ियां बेचने जंगल जा रही हूँ। मैं अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकूंगी। मीना चिड़िया ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब वो बाजार में पानी पूरी बेचने जाएगी तो उसके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक परिंदा उनको खा ले। मीना चिड़िया के घोंसले के सामने ही बाज ने भी घोंसला बनाया होता है। चिड़िया बहना, आप अभी तक मुझसे नाराज हो। आप तो मेरे घोंसले पर भी नहीं आती। मैं यहीं रहता हूँ। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे बताओ। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि आप बाजार में पानी पूरी बेचती हैं। आप अपना काम करने जाएं, मैं आपके बच्चों की रखवाली करूँगा। मीना चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोनी चिड़िया के पास जाती है। आज उकाब मेरे घोंसले पर आया था, क्या ये एतबार के काबिल है? सोनी चिड़िया कहती है, उकाब अब अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, आप इन पर एतबार कर सकती हैं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक खूबसूरत से जंगल में सफ़ेद कबूतर और कबूतरी रहते थे। उनके 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। कबूतरी अपने घोंसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक रोज़ वो अपने शौहर से कहती है, हमारा घोंसला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बरसात के मौसम में कहीं टूट ना जाए। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हमारे लिए नया घर बना दें। कबूतर कहता है, अब इतनी भी जल्दी क्या है, बरसात के मौसम में बहुत वक्त पड़ा है। जब बरसात होगी तो देखा जाएगा। तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मुझे अभी काम भी ढूंढना है, शायद इसके लिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़े। कबूतरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है शौहर का ये रवैया देकर। वही सोचती है कि क्यों ना खुद ही कोई अच्छा सा घर बना ले। बच्चों, बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि हमारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर हो गया है। बारिश में कहीं टूटकर ही ना गिर जाए। ऐसा ना हो कि हमारा रहने का कोई ठिकाना ना हो। हमें थोड़ी मेहनत करना होगी ताकि बरसात से पहले पहले अपने घर की तामीर कर लें। कबूतरी जंगल से लकड़ियां जमा करने के लिए चली जाती है। कबूतर काम ढूंढने दूसरे जंगल चला जाता है। कबूतरी आहिस्ता आहिस्ता जंगल से काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। कबूतर को दूसरे जंगल में काम मिल जाता है तो वो कबूतरी को बहुत सारे पैसे भिजवाता है। कबूतरी रात दिन मेहनत करके बहुत खूबसूरत सा घर बनाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो ये सोचती है कि अब इसको और उसके बच्चों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रोज़ बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, लेकिन कबूतरी और उसके बच्चे बरसात में महफूज रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद कबूतर भी आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसकी बीवी ने रात दिन मेहनत करके इतना खूबसूरत घर बनाया होता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।
इससे हमें ये पता चलता है कि मेहनत में ही अजमत है। अगर मेहनत करेंगे तो वक्त पर काम आएगा। मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया एक जगह रह रही होती हैं। सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अरे सोनी चिड़िया, इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया है। ये पानी हमें नुकसान देगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो डर है कि हमारा घर ही ना इसमें डूब जाए और हमारी जानों को भी खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सोनी चिड़िया, तुम्हें याद है ना कि पिछले साल कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी और कितना ज़्यादा पानी आ गया था। हर तरफ पानी ही पानी था और कितने घोंसले डूब गए थे और उनका जानी और माली नुकसान भी हुआ था। और हम खुराक के लिए कहाँ जाएंगे? आसपास के खेतों में भी सैलाब आ गया है, सब अनाज डूब गया है। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम अभी अभी यहाँ से निकल जाएं। हम ऐसा करते हैं कि पास वाले जंगल में चलते हैं। बादल आए हुए हैं, बारिश हो सकती है, हर तरफ पानी ही पानी है और अगर इससे भी ज़्यादा पानी आ गया तो हमारी जानों को खतरा है। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सोनी चिड़िया, अपने दोनों बच्चों को साथ ले लो। दोनों चिड़िया वहां के करीब के गांव में पहुंच जाती हैं। मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर करीब के जंगल में शाम से पहले पहले पहुंच जाती हैं।